राम राम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्य रेखा के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं या डाउट होते हैं कि भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और कुछ लोग भाग्य को मानते हैं। तो आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा के ऊपर कि आपके हाथ में अगर भाग्य रेखा है तो उसका क्या प्रभाव होता है और भाग्य रेखा के ना होने से क्या प्रभाव होता है। और हम बात करेंगे कि भाग्य रेखा आपके हाथ में कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है और हम हाथ में किसे भाग्य रेखा कहते हैं। उससे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि भाग्य होता है या नहीं होता है। जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक ज्योतिष है, तो उसमें 12 भाव होते हैं। ये हम सभी को पता है कि उसमें 12 भाव होते हैं। तो जो हमारा भाग्य है, जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, तो वो हमारा नवम घर होता है, नवम हाउस होता है। तो जो हमारी कुंडली में नवम भाव है, उसको हम भाग्य का स्थान कहते हैं। वहाँ से बहुत सारी और भी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन अभी हमारा जो मेन विषय है वो भाग्य को लेके है। तो हमें ये समझना है कि अगर हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भाग्य को माना गया है, मतलब भाग्य को स्थान मिला है कि हम देख सकते हैं कि भाग्य आपका कैसा है कुंडली में, कि व्यक्ति को भाग्य का कितना साथ मिलेगा जीवन में। तो इसका मतलब भाग्य होता तो है, इतना तो निश्चित है। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने या जो भी हमारे ज्योतिष के आचार्य रहे हैं, उन्होंने अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भाग्य को स्थान दिया है तो इसका मतलब भाग्य होता है। और अब बात करें हस्तरेखा में, तो जब हस्तरेखा रेखाओं के अलग अलग नाम हैं, बहुत सारी हाथ में रेखाएं होती हैं। तो जब हाथ में इतनी सारी रेखाएं हैं, उसमें से एक रेखा भाग्य रेखा है, ठीक है, भाग्य रेखा जिसे हम कहते हैं। तो वैसे तो हाथ में अलग अलग भाग्य रेखा हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, लेकिन विषय अभी हमारा यह है कि भाग्य को लेके कि भाग्य रेखा हाथ में है, इसका मतलब भाग्य अगर कुछ मतलब कुछ रेखा भाग्य नाम से हमने बताई है कि ये आपकी भाग्य रेखा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो भी आपके जीवन में प्रभाव डाल रही है। उदाहरण से हम इसे समझते हैं कि भाग्य रेखा कैसे काम करती है या भाग्य आपका कैसे काम करता है। जैसे एक व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा है, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव होगा भाग्य रेखा का। देखिए, ऐसा व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में ही बहुत अच्छा पद हासिल कर लेता है, बहुत अच्छे मतलब ऊंचाई तक चला जाता है। या मतलब अगर वो कुछ भी काम शुरू करता है तो उसको शुरू करने में उसको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, आसानी से भाग्य उसका साथ देता है। और जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अत्यंत मेहनत करता है या बहुत ही अगर मेहनती व्यक्ति हैं, तब जाके उसको जितना उसकी मेहनत का उसको फल मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिलता है, बहुत ही थोड़े ही उसको उसका फल मिलता है। तो ऐसा मतलब आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि किसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। तो अगर जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तो उसको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ऊंचे पद को हासिल करने के लिए। या अगर वो सरकारी जॉब पाता है, और सरकारी जॉब के लिए तो जो बहुत ही अत्यंत चीज़ है, वो आपको भाग्य रेखा ज़रूर देखनी है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा टूटी फूटी है तो उसको बहुत ही दिक्कत आएगी सरकारी जॉब को पाने के लिए। हो सकता है कि कई बार उसकी जॉब लगते लगते छूट जाए या बहुत कारण हो सकता है, पर फिलहाल हम विषय पर चलते हैं भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा आपके हाथ में कहाँ होती है, तो मैं अपने हाथ में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो भाग्य रेखा, आज हम 3 भाग्य रेखा के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो भाग्य रेखा है वो है हमारी, मैंने थोड़ी सी मोटी सी ये ड्रॉ करी है, तो इसको कहते हैं हम भाग्य रेखा। ये पहले जो भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है आपके केतु से, ये यहाँ पर केतु है और इसको हम यहाँ पर केतु पर्वत बोलते हैं। तो पहले जो भाग्य रेखा है वो होती है व्यक्ति के केतु पर्वत से निकलती हैं। तो और ये निकलती, हमने बता दिया, ये केतु पर्वत से निकलती है। अब जाती कहाँ तक है, तो ये मिडल फिंगर के नीचे। भाग्य रेखा किसे कहते हैं, यदि कोई भी रेखा आपके हाथ में, यदि कोई भी रेखा आपके मिडल फिंगर की तरफ जाए, जैसे ये रेखा
यहाँ से मिडल फिंगर की तरफ जा रही है, तो ये क्या हुई? भाग्य रेखा। तो इसे हम क्या कहते हैं? भाग्य रेखा। ये आप ऐसे समझिए कि भाग्य रेखा का लक्षण है कि जो भी रेखा हमारे मिडल फिंगर की तरफ जाती है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। तो जो भी रेखा हमारे नीचे से ऊपर की ओर जाए, मिडल फिंगर की ओर जाए, उसको हम क्या कहेंगे? भाग्य रेखा। अब एक प्रकार की भाग्य रेखा, अच्छा इसका फल क्या होता है? ऐसी भाग्य रेखा है, थोड़ा मतलब स्टार्टिंग के जीवन में तो व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको एक अच्छी सफलता पाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छी सफलता पाता है जिसके भी हाथ में ये भाग्य रेखा होती है। वैसे तो स्टार्टिंग जीवन में इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव देता नहीं है, क्योंकि केतु है तो इतने आसानी से इसको फल देता नहीं है, लेकिन बाद में ये अच्छी पद को हासिल करता है। अगर ये किसी भी सरकारी जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए फिर अन्य भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सरकारी जॉब को देखने के लिए आपने नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं कि सरकारी जॉब को पाने के लिए हमें क्या करना, मतलब सरकारी जॉब के योग। अब बात करते हैं दूसरी भाग्य रेखा की। ये इसको कहते हैं हम चंद्र भाग्य रेखा। इस रेखा का क्या नाम है? चंद्र भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा कैसी होती है? ये भाग्य रेखा आपको चंद्र भाग्य रेखा से हमने समझना है कि जो चंद्रमा के स्थान से निकलती हो और मिडल फिंगर की तरफ जाती हो। ये यहाँ पर ये जो ऐसे करके यहाँ पर बनाई है मैंने, ये गई मिडल फिंगर की ओर। ये जो भाग्य रेखा है इसको हम क्या कहेंगे? चंद्र भाग्य रेखा। ऐसे भाग्य रेखा का क्या फल है और ये कैसे काम करती हैं? तो ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में चंद्र भाग्य रेखा है, तो यह व्यक्ति अपने घर से दूर जाके काम करता है, या मतलब अपने बाल्यकाल में है तो घर से दूर जाके इसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, या तो फिर शादी के बाद, ठीक है। या तो इसका भाग्य होता है घर से दूर जाके होगा, या तो इसका भाग्य होता है शादी के बाद होगा। तो ये जिसके भी हाथ में चंद्र भाग्य रेखा है, यदि वो अपने घर से दूर हैं या उनकी शादी हो चुकी है, तो थोड़ा कुछ समय बाद ही, और मतलब और भी कुछ लक्षण हैं हाथ में, तो उन सबको देखने के बाद ही या तो इनके साथ ऐसा हुआ होगा कि या तो व्यक्ति घर से दूर जाके उसने पढ़ाई करके एक अच्छे पद को हासिल किया होगा, या तो उसका शादी के बाद बहुत ही भाग्योदय हुआ होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इसने शादी करी और इसका शादी के बाद जीवन ही बदल गया। तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक कारण ये भी हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि उसके हाथ में चंद्र भाग्य रेखा मौजूद हो सकती है। अब बात करते हैं शुक्र भाग्य रेखा की। शुक्र भाग्य रेखा कहाँ से होती है? ये ऐसे कोई भी रेखा जो यहाँ से शुक्र के स्थान से ऐसे घूम के निकल के और फिर ऊपर जाके शनि की ओर मुड़ जाए, ठीक है। ऐसी कोई भी भाग्य रेखा जो यहाँ से निकल रही है, मतलब एक तो मैंने ये जो बना दी थी, मतलब मिडल फिंगर की तरफ जितने भी रेखा जा रही है वो भाग्य रेखा है। लेकिन शुक्र की भाग्य रेखा को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जीवन रेखा देखनी पड़ेगी। अगर जीवन रेखा के अंदर से कोई रेखा शुक्र की ओर जा रही है, कैसे? यदि कोई रेखा जीवन रेखा के अंदर से ऐसे निकल के फिर मिडल फिंगर की ओर जा रही है, तो इसको कहेंगे हम शुक्र भाग्य रेखा। इस भाग्य रेखा का क्या परिणाम होता है, या इस भाग्य का क्या फल होता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में शुक्र भाग्य रेखा है, ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी विपरीत लिंग के द्वारा, जरूरी नहीं है कि कोई पुरुष ही हो, विपरीत लिंग लड़की है तो लड़का, और लड़का है तो लड़की, तो ऐसे में विपरीत लिंग के द्वारा उसको सपोर्ट मिलता है। उसको विपरीत लिंग का सपोर्ट मिलने के कारण वो एक अच्छे पद को हासिल करता है, या वो एक अच्छे मतलब मुकाम तक पहुंचता है। तो जिसके भी हाथ में शुक्र भाग्य रेखा है, ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग के द्वारा, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़के के द्वारा एक अच्छे मुकाम हासिल करता है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपके हाथ में भाग्य रेखा कौन सी है। तो इनमें से अगर आपके हाथ में कोई सी भी भाग्य रेखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री सीताराम।